हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर सागर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर घर पे बुखार हो जाता है तो आपने एकदम से डॉक्टर के पास भागने के बजाय आप घर पे ऐसा क्या करें कि आप जल्दी से ठीक भी हो जाएं और कोई जो प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व भी कर लें। सबसे पहले जो हम देखते भी क्यों होता है, अगर घर पे ऐसी दिक्कत होगी, बुखार आ रहा है तो यूटीआई होता है भी पेशाब में इन्फेक्शन, बार बार आना, पेशाब में जलन होना और दर्द हो के आना है, जैसे बच्चे रो पड़ते हैं, वो हो सकता है। उस केस में पानी ज़्यादा पीना होता है आपको। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो टेस्ट होता है, 50-60 रुपये का टेस्ट होता है, पता चलता है, मेडिसिन शुरू हो जाती है, हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है। नहीं तो ज़्यादा पानी पीते रहो। अगर फिर कारण होता है फिर सोर थ्रोट। आपको खांसी जुकाम हो गया, उसमें गला ख़राब है आपका, उसको सोर थ्रोट बोलते हैं, तो उसमें पता चल जाता है भी सोर थ्रोट है। उसके लिए मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं, गर्म पानी के गरारे कर लो। और जैसे सिरप आता है, एमएससी का कास्निप सिरप आता है, जिसमें सारा वो हनी टच होता है, ऐसे थोड़े सिरप ले लो। 3-4 दिन तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सिरप लेते रहो और गर्म पानी के गरारे करो। खट्टी तली चीज़ों का परहेज रखो और कुछ भी खाने के बाद गरारे कर लिया करो। फिर उसके बाद होता है कोई जख्म हो गया आपको, वो जख्म में इन्फेक्शन हो गया, उसको ठीक करना ज़रूरी है वो जख्म। नहीं तो वो फिर उसके बाद सेलुलाइटिस हो जाएगा, इन्फेक्शन फैल जाएगी, तो फिर वो डेंजरस हो जाता है, किडनी गुर्दे सब पे असर पड़ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन उसको ठीक करो, या तो उसको जख्म को पानी से अच्छी तरह से धो दो, सुखा लो, फिर एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक लगाओ। नहीं तो नीम के पत्तों का पानी होता है वो लगा सकते हो। जैसे एकदम से इन्फेक्शन हो गई, कोई चोट लगी है तो उसके ऊपर यूरिन पास करोगे तो उससे भी ठीक हो जाता है। पर पेशाब में इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। डीवीटी फिर कारण होता है भी डीवीटी, आपकी कोई खून का थक्का तो नहीं जम गया, टांग भारी होगी, टांग सूज गई, उसको डीवीटी बोलते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है कि भाई आपको जल्दी से ट्रीटमेंट लेना है। डीवीटी डेंजरस हो सकता है, पर आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरी एक टांग में स्वेलिंग शुरू हो गई तो वो डीवीटी होता है, उसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। नहीं तो आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म होकर सांस में दिक्कत होकर जान पे बन सकती है। फिर होता है थ्रोम्बोफिलेबाइटिस। जैसे कोई भी आपकी कोई सुई लगी थी पहले, या हाथ की कोई नस है वो हार्ड हो गई है, वो वहाँ पे दर्द हो रहा है, तो थ्रोम्बोफिलेबाइटिस, उससे भी बुखार आता है। तो उसके लिए थ्रोम्बोफोब आती है। और फिर कोशिश करो कि भी एंटीबायोटिक भी ले लो अगर ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो आप अकेला थ्रोम्बोफोब लगा लो। फिर कारण आता है सेप्सिस। अगर इन्फेक्शन हो गया आपकी बॉडी में, खून में इन्फेक्शन फैल गया, दैट इज़ डेंजरस। उसमें क्या होता है, बुखार बहुत ज़्यादा आता है, उसके लिए हम पीसीटी करते हैं, सीआरपी करते हैं, उसके लिए टीएलसी काउंट देखते हैं, तो दैट इज़ अ डेंजरस थिंग। सेप्सिस के कारण होता है। अगर कोई भी रिसेंट सर्जरी हुई है, अभी हॉस्पिटल से आए, तो सेप्सिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसमें आपको डॉक्टर की एडवाइस भी लेनी पड़ेगी। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जिनको वाल्व की प्रॉब्लम लगातार चल रही है, उनको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, जिससे बुखार आता है, दैट विल बी डेंजरस। फिर उसके बाद पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने शुरू हो जाते हैं, दैट विल बी डेंजरस। उसको ट्रीट कराना जरूरी है। जिसको ऑलरेडी वाल्व प्रॉब्लम है, जिसका वाल्व का ऑपरेशन हुआ है। फिर मलेरिया डेंगू है जो कि सीजनल होता है, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है, अभी सीज़न चल रहा है, उस हिसाब से दवाई खानी पड़ेगी। अब पर खांसी जुकाम हो रखा है, तो खांसी जुकाम में जैसे हफ्ता 10 दिन के लिए हम दवाई नहीं खाते, आपको भी खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इम्यूनिटी वाली चीज़ें ज़्यादा खाते रहना, आपको पानी ज़्यादा पीते रहना है, ब्लड टेस्ट करा लो और अपने आप को हाइड्रेट करके रखो।